जय हिंद। कल हमने जीडीपी पढ़ी थी, तो आज उससे आगे देखते हैं। और उससे आगे क्या आता है? जीएनपी। क्या आता है? जीएनपी। जो जीएनपी है वो होता क्या है? तो जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? सकल राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, किसके अंदर आता है? जीएनपी के अंदर आता है। जीएनपी होता क्या है ना? तो जीएनपी एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। कोई ये देश की सीमा है, कोई देश की सीमा है, ये देश का उत्पादन ए मान लेते हैं और ये विदेशी उत्पादन बी मान लेते हैं। देश के अंदर ए और बी दोनों है, जैसे ए खुद का उत्पादन है और बी बाहर का उत्पादन है ना? मतलब उत्पादन यहीं पे कर रही है लेकिन कंपनी बाहर की है, और ए उत्पादन भी यहीं कर रही है और कंपनी भी यहीं की है। सी भी है, ये क्या है? जो देश की कंपनी है वो बाहर जा करके, अगर बाहर की कंपनी हमारे देश आ सकती है तो देश की कंपनी भी बाहर जा सकती है, तो इसे सी मान लेते हैं। इसे सी मान लेते हैं। देश की कंपनी देश में उत्पादन कर रही है, ये तो काउंट होगी होगी जीएनपी के अंदर भी। क्या होगी? ए प्लस ये विदेशी कंपनी, ये माइनस हो जाएगी, क्यों? ये काउंट नहीं होगी। खुद की कंपनी ही काउंट होंगी, देश की कंपनी ही काउंट होंगी, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो। तो ए माइनस बी प्लस सी, तो सी मतलब ए और सी काउंट होगा, बी काउंट नहीं होगा। बी काउंट नहीं होगा, लेकिन जीडीपी के अंदर ए प्लस बी काउंट होगा, सी काउंट नहीं होगा, है ना? देश की सीमा के अंदर, जीडीपी का मतलब बता रहा हूं, देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, वो दोनों काउंट होंगी। लेकिन जीएनपी के अंदर मतलब देश की कंपनी है, वही काउंट होगी, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। लेकिन विदेशी कंपनी अगर देश के अंदर है तो वो काउंट नहीं होगी, है ना? वो गणना में नहीं आएगी। ये जीएनपी का मतलब होता है। जो देश की कंपनी है देश के अंदर है वो तो काउंट होगी, लेकिन देश के बाहर भी देश की कंपनी है वो ही काउंट होगी, देश के अंदर भी देश की कंपनी है वो काउंट नहीं होगी। ये जीएनपी का मतलब होता है। अब आता है एफसी एमपी। एफसी एमपी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया साधन लागत, और मार्केट प्राइस का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, बाजार, बाजारी मूल्य। बाजार मूल्य कह सकते हो मार्केट प्राइस को, बाजार मूल्य या फिर मार्केट प्राइस, मार्केट मूल्य के बाजार मूल्य। अब ये बाजार मूल्य समझ आ रहा है, लेकिन साधन लागत समझ नहीं आ रहा। बाजार मूल्य तो समझ आ रहा है, लेकिन साधन वो साधन लागत समझ नहीं आ रहा। तो ये होता है मार्केट प्राइस, तो जो हमें मिलती है वो मार्केट प्राइस है, और साधन लागत जो उसमें लागत लगी है, जो उसके अंदर जो लागत लगी है वो साधन लागत होती है। ठीक है,
साधन लागत का मतलब जो उसमें साधन, जितनी भी उसमें लागत लगी है वो साधन लागत है। ठीक है, तो देखो साधन लागत हो गई। अब आता है एन एन पी। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? नेवल राष्ट्र उत्पादन, है ना? नेवल राष्ट्रीय उत्पादन, इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें भाई जीएनपी माइनस मशीन की घिसावट, तो उससे हिंदी में ही बता देते हैं, मशीन की घिसावट इसमें माइनस होती है। इसमें एनएनपी में जीएनपी माइनस मशीन की घिसावट। अनुमानित मशीन की घिसावट, जैसे कोई भी चीज है, एक मोबाइल फोन का उदाहरण लो, आज के टाइम में ये ज्यादा चल रहा है, तो इसी के उदाहरण ले लो। एक मोबाइल फोन हमने खरीदा, लगभग 20,000 का आया। एक नॉर्मल फोन मान 10,000 का आया, है ना? तो उसमें 10,000 का लिया, हम आए, उसको 1 साल चलाया। अनुमानित एक मोबाइल फोन 3 साल चलता है, 3 वर्ष चलता है। 1 साल चलाया, तो उसमें से कितने घट गए? तो 10,000 बटा 3 डिवाइड दे लो, जितना आएगा वो 1 साल की मूल्य आ जाएगा। जितना भी आएगा, शायद 3,000 कुछ 300 के समथिंग आएगा क्या? नहीं, 300 और 33, इतना आएगा शायद, है ना? अब देख लेना, मैं तो थोड़ी सी है ना, अपनी लेवल ऐसा ही है, 0.33 आएगा कुछ। तो ये चीजें हैं, इतना एक ईयर की वैल्यू आई इसकी निकल करके। तो इतना गिसावट हुआ है क्या? इतना तो गिसावट हुआ है, तो उसी को किस में काउंट किया जाता है? एनएनपी में। मशीन की जो भी गिसावट है, हम किसी भी प्रकार का उपकरण है उसकी साल भर में गिसावट कितनी हुई है, अनुमानित मूल्य का वर्णन कहाँ पर होता है? एनएनपी के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं, क्या आते हैं? देखो, कोई भी स्टेट की, सेंटर की, सबकी जीडीपी होती है। स्टेट की जीडीपी जीडीपी, है ना? तो इसी के अंदर एक जीएसडीपी, जीडीपी, ये दो होती हैं। अब इनका मतलब समझ रहे हो? ग्रॉस स्टेट, आगे तुम समझ ही गए होगे। अब इसका ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट, आगे तुम समझ जाओ, है ना? तो ये चीजें
स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, जिसमें भी काउंट करोगे उसमें काउंट होती क्या, जीडीपी। तो उसमें वो भी शब्द जुड़ जाता है, जैसे जीडीडीपी। अब कोई पूछे जीडीडीपी क्या होता है, तो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएसडीपी क्या होता है भाई, तो जी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ये चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखना और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। कोई भी पूछ सकता। तो एक और आता है फिर एनआई, राष्ट्रीय, हिंदी में लिखूं, नेशनल प्रोडक्ट भी और नेशनल आय भी होता है और राष्ट्रीय आय भी होता है ना। राष्ट्रीय आय। अब तूने पीसीआई पढ़ा होगा, पीसीआई, इसका मतलब पता है, पर कैपिटा इनकम होता है, इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसका हिंदी अर्थ होता है। अब ये निकलता कैसे है वो चीज बता देते हैं। ये निकलता है, कितनी इनकम हुई राष्ट्र में, कितनी इनकम राष्ट्र के अंदर हुई, जो ऊपर आता है, और कितनी पब्लिक जो इंडिया के अंदर है, मतलब एक देश के अंदर कितनी जनसंख्या है, वो नीचे आ जाती है। एनएनपी लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन आ जाएगी। अब वो कितना, फिर इसकी पीसीआई निकलती है क्या, इनकम देख लेते हैं और पॉपुलेशन देख लेते हैं, फिर इसकी इनकम निकल आती है। राष्ट्रीय आय का मतलब हमारे राष्ट्र ने कितने साल भर में मतलब इनकम जनरेट की है, उसका वर्णन कहाँ पर होता है, एनआई में। इसमें सब्सिडी भी काउंट होती है, टैक्स भी काउंट होता है, इसमें सब चीज काउंट होती है, तो वो चीज इसके अंदर आती है। इसके अंदर एनआई के मतलब एनआई के अंदर। अब तुमको एक चीज बताते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये काउंट तो समझ आ गया कि कैसे काउंट होती है, क्या होता है, लेकिन ये काउंट कब होती है। तुमने सुना होगा कि साल एक तारीख, 1 जनवरी से नई साल आती है, लेकिन लेकिन बैंकों सेक्टर जो होते हैं ना, बैंक जो जीडीपी काउंट करते हैं, जीएनपी काउंट करते हैं, इनकी जो नई साल है ना, वो 31 मार्च के बाद आती है। तुमने सुना होगा 1 मार्च को काउंट होगी, 1 मार्च को मतलब बैंक अपना बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं। तो 31 मार्च के बाद इनका 1 साल पूरा हो जाता है, और उसके बाद ये अपना अगला नया साल मनाते हैं। मार्च का मंथ इनका बहुत टाइट निकलता है बैंक सेक्टर का, क्यों, वहां पर गणना होती है, सब चीज होते हैं, वहां पर सारे डाटा रिलीज इसी दौरान होते हैं। तो ये काउंट सब चीजें कहाँ पर होती है, मार्च के मंथ में, तो इनका नया साल मार्च के बाद आता है, इसका जीडीपी के अंदर, जीएडीपी कोई भी हो। अब जीडीपी जो काउंट होती है 1 वर्ष में होती है, 1 वर्ष में, जीएन ये सब 1 वर्ष में काउंट होते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल जीडीपी, जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी जीएनपी, ये किसी चालू मूल्य पर, किसी नाम मात्र किस पर लगता है, नाम मात्र किसी चालू मूल्य पर,
चालू मूल्य पर। चालू मूल्य का मतलब होता है उसमें कोई फेरबदल किया जाता हो। इसको किसमें चालू मूल्य होता है भाई, तो कोई फेरबदल किया जा सके, वो चालू मूल्य होता है। और रियल जीडीपी और जीएनपी किसमें होता है, नाम मात्र, नाम मात्र में। इसमें क्या आता है मतलब ये स्थायी है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसमें ना वो मात्र में, सॉरी गलत हो गया, नाम मात्र ये हो गया मात्र। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल स्थिर है जो भी है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या है, फेरबदल किया जा सकता है। ठीक है, फेरबदल किया जा सकता है और फेरबदल नहीं किया जा सकता, ये दोनों किसमें होती है, जीडीपी और जीएनपी के अंदर। तो देखो, और इनका आधार वर्ष जो है 2011-12 को माना गया है। इनका आधार वर्ष 11-12 को माना गया है 2015 से। आधार वर्ष का मतलब है उसकी तुलना में, आधार वर्ष का मतलब उसकी तुलना में, है ना, वो आधार वर्ष होता है कि उनकी वैल्यू कैसे देखी जाए कि बढ़ी है घटी है, ये आधार वर्ष के अनुसार कि उस टाइम क्या थी अब क्या है, तो वो आधार वर्ष हो जाएगा, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आधार वर्ष 15 लिखा थी, 15 नहीं कि उसमें आधार वर्ष 15 है तो 15 नहीं, 2011-12 है, 15 से 2015 से इसको इसकी आधार वर्ष 11-12 मानी गई है, जो अब तक की चली आ रही है, उसको भी कोई फेरबदल नहीं किया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे कल। थैंक यू।